नईम अदर पंजोता साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा लॉयर भी हैं, और नासिर भट्ट साहब PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे। पंजोता साहब, आप सिंस यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, तो ये फरमाइएगा कि मैं पिछले 2-2.5 साल से ये सुन रहा हूँ आपकी, वो हामिद खान साहब भी कहते थे कोई वकला तहरीक शुरू हो जाएगी और बस हुई कि हुई, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है। और ये जो अब आप लोग भी सड़कों पर आने का ऐलान है तहरीक इंसाफ का दोबारा से, इस दफ़ा कोई कोलैबोरेशन है इनके साथ, वकला के साथ, और आपको उम्मीद है कि ये कोई किसी तहरीक में कन्वर्ट होगा, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या एहतजाजी जो रिमार्क्स आ रहे हैं इनकी तरफ से? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने मौका दिया। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि हम खुद जो है वो ये चीज़ सुन रहे हैं कि आज तहरीक शुरू होगी, कल तहरीक शुरू होगी, परसों तहरीक शुरू होगी। ये बिल्कुल तहरीक जो है अगर शुरू हो जाती, पहले ही हो जाती, जब स्टार्ट में आगाज़ हो रहा था, टीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जब आइन के ऊपर हमला हुआ, जब इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, जब लोगों के बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे थे, जब धांधली और डाके से, फ्रॉड से एक इलेक्शन जो है वो मैंडेट चोरी किया गया आवाम का, फिर जब तरमीम हो रही थी, तो मेरा ख्याल में आज ये नौबत ना आती। लेकिन बदकिस्मती वकला ने उस तरह से रोल अदा नहीं किया, और जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने भी इसमें आगे बढ़कर प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर नहीं गए, बल्कि ऐलानात तो होते रहे लेकिन प्रैक्टिकली होना चाहिए था। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि एक कल से एक जब ये ट्रांसफर की बात हुई है तो उसमें वकला ज़रा ज़्यादा सरगर्म नजर आए हैं। लाहौर में भी ये कल कन्वेंशन था और इस्लामाबाद में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, लेकिन ये बात जो है कन्वेंशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे लेकर हमें बढ़ना होगी। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम जैसे इफ्तिखार चौधरी वाला उस वक्त मामला था, उस वक्त जैसे तहरीक नहीं शुरू हुई थी, इसी तरीके से अगर तहरीक जो है नहीं चलाएंगे तो फिर हमारा ये खाली जो है इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे भी जो वकला तहरीक चली थी, आज मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें से कुछ क्लैरिटी उसमें आ गई है, वो क्यों चल रही थी, वहाँ पे भी इदारे थे उसके पीछे, एक मामला वो भी था जिसकी वजह से वो वकील तो ठीक है क्रेडिट लेते हैं, निकले होंगे, लेकिन पीछे से भी एक प्रेशर था। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका तो इरादा है ना वकला निकले ना निकले, अनकरीब PTA दोबारा सड़कों पर होगी पंजोता साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सड़कों पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। आगे बढ़े हम, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आगे बढ़ेंगे, और हम 8 फरवरी को भी निकल रहे हैं। हमारा यही है कि आवाम का जो मैंडेट टूटा गया है पूरे पाकिस्तान में, हमने कॉल काबिल-ए-एहतराम नईम हैदर पंजोता साहब, आपका आईनी हक है सड़कों पर निकलना, दुरुस्त फरमा रहे हैं, 8 फरवरी को आपको निकलना चाहिए, लेकिन 8 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी तकरीब है और 12 फरवरी को तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान जो हैं वो 12 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस मौके पर PTI फिर एहतजाज कर रही है। पहले भी टाइमिंग जो थी वो हुस्न इत्तफाक था कि हमारी बेलारूस आएगा या चाइना आएगी, हम हमेशा वही तारीख देते हैं जब कोई ना कोई आ रहा होता है। क्या इस पर इस दफ़ा नज़रसानी हो सकती है? देखिए, हम कानून और आइन की बालादस्ती की जहां बात करते हैं ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है कि देखें जी ये फलां सदर आ रहा है तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। आप देखें कि यूनाइटेड नेशन में दुनिया के वजीर आजम जो हैं, वज़रा जो हैं, वो जहाँ वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ कदगन है कि आप यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते। यानी हुस्न इत्तफाक है ये, आप ये कह रहे हैं इत्तफाक की बात है? नहीं, देखें, अगर बाहर से कोई आ रहा है तो हम क्या बात करें, हम ये बात करें कि वो क्यों आ रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के हवाले कर दो। हम कह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट अवाम को पंजोता भाई, हमने हमेशा तभी कहना जब चाइना का वफ्द आएगा, जब रशिया का वफ्द आएगा, जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, क्या आगे पीछे नहीं कर सकते हम? नहीं, 8 फरवरी देखें, लूटने वालों का जो दिन था वो 8 फरवरी था, और उसमें हम तो कोई नहीं करेंगे, हम तो हर हल्के में एहतजाज करें। हम तो नहीं कह रहे कि जहां वफद आएगा तो उसके रास्ते में वर्कर्स खड़े हो जाएंगे, बल्कि तमाम तरह एहतजाज जो हैं पंजाब की अगर हद तक आप देखें तो वो 3 रीजन्स के अंदर हो रहे हैं। नॉर्थ पंजाब या इस्लामाबाद तो वैसे ही सवाबी जा रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल में वफद को तो कोई हर्डल नहीं है, लेकिन हाँ वफद जो आ रहा है वो जरूर देखे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इस दिन को यौम स्याह के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है, और इस दिन क्या कह रहे हैं आप, यौम स्याह के तौर पर जरूर मनाना चाहिए, ये आपका हक है, इस्तेकाक है। नासिर भट्ट साहब कैसे हैं आप, मेरे साथ हैं? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ जी। नासिर भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुज़ाकरात और कमीशन वाली जो बातें हैं उस तमाम ऑफर्स को तो मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत के पास अपोजिशन को एंगेज करने के लिए
क्या कोई ऑफर नई मौजूद है? अगर है तो आज ब्रेक करें हमारे प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नईम पंजोता साहब की बातें सुनी है। ये भाई मेरा बिल्कुल सादा आदमी है। ये इमरान खान का तो रवैया ही यही है। जब वो धरना था तो चाइना के सदर आ रहे थे, इन्होंने वो कैंसिल कराया। इन्होंने IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान के साथ अगर वो आपका बात हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ, हम आएंगे तो उसको चलाने ही नहीं देंगे। मतलब जो हो सकता है इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ करता है और करता चला आ रहा है। 9 मई इन्होंने किया, ये नहीं माने, उन लोगों को सजाएं हो गई। ये अभी तक कहते हैं जी कि हमारे जो है वो मुतालबात माने। ये वो बात करते हैं जिसका कोई सर पाउंड नहीं होता। अभी मुझे बताएं 26 नवंबर को सॉरी जो कुछ हुआ, इन्होंने किया, गोलियां चलाई, बंदे ये कहते हैं बंदे शहीद हुए, एक का नाम आज तक नहीं दिया। ये कहते थे हमारे 14 के नाम आ चुके हैं। भट्ट साहब नाम तो काफी आ चुके हैं। खैर उस पर कमीशन बन जाता तो बेहतर हो जाता। मैं आपसे एक जो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ ना सईदी भट्ट साहब, ये इन्होंने अपने मुतालबात दिया, क्या उसमें इन्होंने लिख के दिया हमारे 13 बंदे कौन से कोई नाम दिए? बता दें पंजोता साहब, आप बता दें ना, जो अगर दुरुस्त बात कह रहे हैं तो हाँ बताएं जी पंजोता साहब। वो कह रहे हैं नासिर भट्ट साहब आपने जो नाम दिए बता दें। देखिए 14 नाम जो है हमने दिए हैं और मैं यहाँ पर नाम गिन के बता देता हूँ। अदरीस हैं, अनीसती हैं और मेरे पास उनके वालिदी का एड्रेस भी मौजूद है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर लिखा है उसके अंदर नहीं। पंजोता साहब वर्षन आ गया आपका कि आपने नाम दिए हैं, गिन के बता सकते हैं। जी भट्ट साहब जी, इन्होंने उस वक्त नाम नहीं दिए। अब मुझे बताएं जो लोग ये कहते हैं दुनिया से चले गए हैं, उनके इन्होंने नाम अगर आप ये दे रहे हैं जरूर बताएं। उनके माँ बाप बहन भाई बेचारे अल्लाह उनको सब्र दे, अगर वो दुनिया से चले गए। हमारी नजर में एक बंदा भी दुनिया से नहीं गया। जो लोग अगर गए तो वो अपने आप। अच्छा इस टॉपिक को छोड़ दें। काबिल एहतराम नासिर भट्ट साहब मेरे सवाल पर बराए करम वापस आ जाएं। आपके पास क्या ऑफर है अब अपोजिशन को एंगेज करने की? उधर से तो हो गई है ना। बात यह है कि हुकूमत ने 2 साल से हम इनको ऑफर कर रहे हैं हमारे साथ आप आके बैठे बात करें। इन्होंने अपोजिशन और हुकूमत ने बैठना है तो कोई हल मसाइल निकलने हैं ना। आप मुझे बताएं ये मसाइल कैसे हल करेंगे, हमें रास्ता बताएं। ये जाके कहते हैं जी हम उनसे बात करके हल करेंगे। एक जमहूरी हुकूमत होती है, उसमें अपोजिशन होती है, वो अपना किरदार अदा करती है। उसके जो मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखती है, उनके साथ बैठती है। ये मुझे आप बताएं ये बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब बैठते हैं तो खुद ही अब टाइम था कि हमने 28 मार्च को जनवरी को इकट्ठे बैठा था। इन्होंने 3 दिन पहले कह दिया हम नहीं बैठते, हम ये नहीं करते। तो इनका रवैया अगर ऐसा ही है तो फिर ये जिस रवैये पे चल रहे हैं, अब ये कहते हैं जी कि सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे आप पहले भी आए हैं, ये भी शौक पूरा कर ले। अब लोग आपके साथ नहीं आते, उनको समझ आ गया है कि इमरान खान का एक ही मिशन है इस मुल्क में बदअमनी लोगों की। ठीक है वो तो सर वो तो रुकावटें भी ना लगी हो। पंजोता साहब ये बताइएगा वो जो असल वाले मुज़ाकरात हैं वो कोई आगे बढ़ी है? कोई कहानी वो सुना था पिछले दिनों के एक और मुलाकात वगैरह, कुछ बताइए उस बारे में। आप क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए मेरे नोटिस में तो नहीं है और ना ही खान साहब ने मेरे सामने कोई बात इस हवाले से कोई इंडोर्स की है, क्योंकि मैं खड़ा था जब साथियों ने सवाल किया। खान साहब ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है दूसरी मुलाकात वाली। उन्होंने इनकार किया। पहली मुलाकात के हवाले से खान साहब ने मेरे सामने ही कहा जी मुलाकात हुई है, और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि कहीं पर अगर बात हुई है तो इस मुल्क की खातिर हुई है। इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए या कोई यहाँ पर आसाशों के लिए जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो हकीकी आज़ादी के लिए इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं और मुल्क की खातिर वो डटा हुआ है। वो बेशक गोलियां चली हैं। देखें इंसान की जान से ज्यादा तो कोई चीज कीमती नहीं होती ना। अगर जान रहनी है तो किसी सीट पर आपने बैठना है या कोई आगे लेकर चीज पढ़नी है। तो जब बंदा जान तक की परवाह ना करे और ये कहे कि मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर आप उसको मानिए कि वो इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा है, ना कि इक्तदार की खातिर। इक्तदार में वो आया, उसने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, कोई मिलें नहीं बनाई, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई। और दूसरी तरफ आप देखें कि जिनसे आज भी हिसाब मांगा जाता है और वो कहते हैं, कोई कहता है जी मरियम के नाम है, कोई कहता है जी बड़े भाई के नाम है, कोई कहता है लंदन वाली कोई जायदाद बेची, कोई कहता है दुबई वाली चीज बेची, कोई कहता है सऊदीया से हमें कोई चीज मिली। तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब जहां बात है इन्होंने 9 मई की है, तो जब सोते उठते इनको सिर्फ ख्वाब ही आता है कि 9 मई 9 मई 9 मई। इस वजह से ख्वाब ये आता है क्योंकि इनको ये है कि अगर 9 मई से हम हटाएंगे बात तो ऐसा ना हो कि फॉर्म 47 वाला किस्सा खुल जाए, अवाम का मैंडेट अवाम के पास चला जाए। इनके पास सिवाय इस 9 मई के अल्फाज के कोई चीज नहीं, और 9 मई के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये खुद है। पाकिस्तान
पाकिस्तान भी फंसा हुआ है ना यहाँ पे, अब कुछ समझ नहीं आती उसकी कि मतलब पिछले 2.5-3 साल से भट्ट साहब यही देख रहे हैं। अच्छा वैसे थैंक यू वेरी मच मंजोता साहब, आपके भी वक्त का, और नासिर भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये पिछले 2.5-3 साल से जो चल रहा था, बीच में एक वो सिर्फ रिस्पाइट आई कि चलो बैठ के ये कुछ बातचीत कर लेंगे, उसके बाद एक दफ़ा फिर वही मामला है, सड़कों पे आना है, वही वकीलों वाला। ऐसे लगता है जैसे वो एक पुरानी कोई फिल्म जो है ना उसका ख्वाब आ रहा है। क्यों आना सड़कों पहले भी देख चुका हूं मैं। अब वजह नाज क्या है, वो इस्लामाबाद के जो जज लग रहे हैं, चीफ जस्टिस लग रहे हैं, वुकला ने जो लड़ाई शुरू हो गई है। वुकला ने उस पर आना है, वुकला ने उस पर आना है। और तहरीक इंसाफ के वही जो मुतालबात थे कि कमीशन बनाए जाएं, 9 मई पे 26 नवंबर पे वो कमीशन नहीं बने, उसके अलावा उनके असीरान की नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है। लाहौर से एक जज सरफराज डोगर चला गया, शहजाद भट्ट साहब चले गए, अकबर बाजवी चला गया, वहां जाके चीफ जस्टिस उसको लगना है। अच्छा, पाकिस्तान का आइन, कानून, ये सारी चीजें क्या कहती है? सदर मुमलिकत जो है वो इसका निफाज करते हैं, और ये ट्रांसफर जो चीफ जस्टिस तैनात किया जा रहा है आइन के आर्टिकल 200 के तहत हो रहा है। चीफ लेट मी फिनिश। नहीं, ये पहले कभी नहीं होता। एक मिनट का मौका। और यार कितने किया था, नहीं होता, कमाल कर सीनियरिटी का प्रिंसिपल है ना वहां पे। कैसे नहीं होता? आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत कर रहा है, और पहले कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। सरदार मोहम्मद असलम इस्लामाबाद के जज बने, चीफ बने 2008 में। कहां से गए थे जी? ये लाहौर से इससे कबल। और दो मिसालें दूं, दो ये ले। जस्टिस एम बिलाल खान लाहौर हाई कोर्ट में थे, 2009 इस्लामाबाद में तबादला हुआ, चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, एक और लल्लाओ। अच्छा। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुए। इन्हें 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। और बाजवा साहब यार हांडी बना रही है ना, सानू एवं लड़ाई है। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है चीफ जस्टिस लगन दे यार। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, जो वहां पे ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं जज, जिन्होंने बेचारों ने खत लिख दिया था ना, असल में आप उनको नहीं लगाना चाह रहे कि इनमें से कोई चीफ जस्टिस आ गया तो आपके जिस तरह से मामला चलते हैं, जिस तरह से बेंच फिक्सिंग हो रही होती है, वो फिर मामला नहीं हो सकेंगे। इससे देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर यहां से ले जाकर लगाएंगे वहां पे, भाई वो भी बड़े केपेबल और बहुत काबिल जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या मसला है उनमें से अगर चीफ जस्टिस उन्हें क्या मसला है? यही तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जेड़े खत लिखते पे ना, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बाजवा साहब जज फैसले लिखते हैं और जज देते फैसले बोलते हैं। यार मेरी किस्मती बदकिस्मती कह लो यार, जज रिमार्क्स देता है बाजवा साहब, मार्केट ऊपर चढ़ जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है एक जज के रिमार्क से। वो ऐसा ही है। देखें, उनको खत भी नहीं लिखना चाहिए, उनको ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि उनको ये खत लिखना पड़े कि हमें कोई डराया धमकाया जा रहा है। अलबत्ता ये सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस में ये नवाज शरीफ साहब जिस दौर में उन्हें अच्छा लगता था जब वो वजीर आजम थे, उनका पहले दिल था कि चलो नहीं सीनियर को लगा लें, चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट को। नहीं जी, वो फिर उन्हें सूट नहीं किया, उन्होंने कहा नीचे से भी किसी को लगाया जा सकता है। एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का रूल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तय कर दिया। जज हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जजी है। खत लिखने से कुछ नहीं होना बाजवा साहब। जो कानून आइन कहता है, आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 200 जो कहता है उस पर मनो अमल करें। वकील कहते हैं ये सड़का तैयार क्यों आ रहे हो?